हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं आपका जो फंडामेंटल पार्टनरशिप में शुरू किया था उसका सेकंड पार्ट कह सकते लेके आया हूँ, और वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट है? आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ तो ड्राइंग क्या होता है। जब कोई पार्टनर, जब कोई ओनर अपने पर्सनल पर्पज के लिए, किस लिए? पर्सनल पर्पज के लिए कोई एसेट विड्रॉ कर ले, कोई कैश विड्रॉ कर ले, तो उसको हम बोलते हैं क्या? ड्राइंग। तो ड्राइंग मीन सिंपली क्या है? एनी कैश और एसेट विड्रॉ बाई पार्टनर, कॉल्ड क्या? ड्राइंग। अब इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा, और ये जो इंटरेस्ट है ये जाएगा किसको? फर्म को, फर्म को। और ड्राइंग करेगा कौन? पार्टनर। तो पार्टनर करेगा ड्राइंग, पे करेगा इंटरेस्ट किसको? फर्म को। तो याद रखिएगा, आपका एक क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म के लिए प्रॉफिट है या लॉस? तो आंसर होगा क्या इसका? प्रॉफिट। और अगर यही बात करें पार्टनर के लिए, तो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा? ये लॉस। याद रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले, ये जानने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग कौन करेगा, और जब ड्राइंग करेगा तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो रिजल्ट ये निकलेगा, पार्टनर ड्राइंग किया और देगा इंटरेस्ट किसको? फर्म को। तो ये इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और कौन दे रहा है? पार्टनर। तो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा? लॉस। ओके, आगे बढ़ते हम लोग जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बात कर रहे थे। तो दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के 3 तरीके होते हैं। ये कह सकते हैं कि मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कितना है आपका? 3। पहला हमारा है बेटा सिंपल मेथड। कौन सा मेथड है? सिंपल। दूसरा हम लोग का मेथड है कौन सा? प्रोडक्ट। दूसरा कौन सा है? प्रोडक्ट। और तीसरा कौन सा है? अल्टरनेटिव मेथड। तो ये हमारे 3 मेथड होते हैं, सिंपल आपका, प्रोडक्ट आपका, और आपका अल्टरनेटिव। तो ये 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड में सबसे पहले हम लोग सिंपल मेथड लेंगे। सिंपल मेथड में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो इक्वल्स टू होता है ड्राइंग इनटू आपका रेट ऑफ ड्राइंग होगा अपॉन 100। ड्राइंग, रेट ऑफ ड्राइंग यानी इंटरेस्ट रेट ड्राइंग का क्या होगा? अपॉन 100। तो ये हमारा हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला। तो ड्राइंग जितना पार्टनर्स ने किया इनटू रेट ऑफ ड्राइंग यानी इंटरेस्ट का रेट जो ड्राइंग पे होगा वो अपॉन कर देंगे 100। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया। आगे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कैसे निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सपोज करो कोई पार्टनर है, कोई पार्टनर है, अब ये विड्रॉ करता है एज ए ड्राइंग रुपीज सपोज करो 50,000 एंड डे 1 करता है, ये डे 1 ऑफ द ईयर करता है, यानी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर करता है ना। कितना करता है वो? 50,000। और सपोज करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो 5% है। तो करना कैसे है इसको? आपको सिंपल है, पार्टनर्स ने ड्राइंग करा 50,000 का, वो भी डे 1 ऑफ द ईयर यानी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर किया उसने, और रेट दिया है कितना परसेंट? 5%। तो डोंट वरी, जितना ड्राइंग किया इनटू रेट अपन कर दो 100, ये आपका आ जाएगा क्या? आंसर। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाएं, सपोज करिए हमारा जो ईयर होता है, आपको तो पता ही है, ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, और जाके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को ये क्या होता है? एंड होता है। तो कहीं ना कहीं ये 12 महीने का होता है। ओके, अगर ऐसा लिखा है ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर लिखा है यानी यहाँ पे, तो हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे किया या यहाँ पे किया, हमें इससे कोई लेना नहीं है। वो ड्यूरिंग द ईयर वर्ड जैसे ही आ गया, आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो 6 मंथ का हो जाएगा, यानी ड्राइंग का अमाउंट इंटू जो आपका रेट ऑफ ड्राइंग है अपॉन 100 इंटू 6/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फोकस करने वाली चीज है वो, इफ ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का? 6 महीने का, याद रखिएगा। ओके, अब थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं हम लोग जो है। अब सपोज करो उसने ड्राइंग मेड किया 1 मई को, 1 मई सपोज 2024 को किया, ₹50,000। कितने का? 50,000। अब यहाँ पे 1 मई दिया हुआ है, 1 मई आपका दिया हुआ है। अब आपको मालूम है 31 मार्च को इसका एंड हो जाएगा, 31 मार्च को एंड हो जाएगा। अगर ये 24 है इसका मतलब ये 25 हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है? अमाउंट कितना है?
50,000। अब सपोज करो रेट आपका 5% है, तो 5/100 इंटू यहाँ पे मंथ्स बाई 12 हो जाएगा, मंथ्स बाई 12। अब मंथ्स कहाँ से, 1 मई से, ओके। तो 12 महीने काम होता है, अप्रैल आपका निकल गया, तो बचा कितना आपका 11। कहाँ से, 1 मई से लेकर के 31 मार्च तक को आपका लेना है, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, आप कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं हम लोग जो है। सपोज करो 1 अप्रैल को उसने 20,000 निकाला, फिर आपका वो 1 मई को निकालना है, अगेन 20,000 सपोज, फिर वो निकालना है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को कितना 20,000 अगेन निकालना है। और इंटरेस्ट रेट अगर आपका है वो 5% होता, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग अमाउंट है और अलग अलग डेट का दिया हुआ है, तो आप इसको एक साथ सम करके नहीं निकाल सकते हो कि आपने डायरेक्ट कर लिया 60 इंटू रेट अपॉन 100, ऐसा नहीं कर सकते। ये अप्रैल का है बेटा, तो ये अप्रैल है, तो ये तो 31 मार्च तक यूज करेगा ना, ये तो आपका 31 मार्च तक यूज करेगा, कहीं ना कहीं ये तो 12 महीने यूज करेगा। तो यहाँ पे जो निकलेगा 5/100 इंटू 12/12, यानी ये 12 महीने का हो जाएगा, करने की जरूरत आपको नहीं है, तो आप 20 इंटू 5/12 कर सकते हैं, ओके, बाई 100 करके। अब यहाँ पे तो 1 मई का है ये, अब 1 मई का है तो अप्रैल तो चला गया, तो मई बचा, तो यहाँ पे भी 5/100 होगा और इंटू 11/12 हो जाएगा। 11 क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 1 मई से किया ना, सेम थिंग आपका यहाँ पे भी जुलाई से लेकर के मार्च तक करना है, तो इंटू रेट आप कर दीजिए अपॉन 100 इंटू वही मंथ्स बाई 12। अब यहाँ मंथ्स क्या आ जाएगा, जुलाई से लेकर के कहाँ तक का, मार्च तक का। होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है अब अगले मेथड पे। तो ये हमारा था सिंपल मेथड। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड का। कौन सा मेथड आपका है दोस्तों, प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में आपको करना क्या है, सिंपल हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, वहां से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप सपोज करो यहाँ पे आपका डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है, डेट ऑफ ड्राइंग दिया है। अब वो है आपका सपोज 1 अप्रैल, 1 मई एंड आपका 31 दिसंबर एंड आपका 1 मार्च, ये डेट दी हुई है। अब यहाँ पे अमाउंट दिया होगा, मान लो यहाँ पे 200, यहाँ पे 600, यहाँ 800, यहाँ अगेन आपका 300, ओके। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो डेट ऑफ ड्राइंग दिया है, अमाउंट दिया है और रेट दिया होगा आपका, रेट ऑफ ड्राइंग सपोज करो वो आपका 5% है और क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर दिया होगा, सपोज करो 31 मार्च। अगर ये ना दिया होता तब भी हम 31 मार्च मानते, ओके। और अगर दे दिया है तो जो दिया वही मानेंगे, दिसंबर दिया तो दिसंबर मानेंगे, मार्च दिया तो मार्च मानेंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप प्रोडक्ट मेथड कर रहे होंगे तो आपके पास ये 4 इंफॉर्मेशन दी होंगी, ये 4 टाइप्स की इंफॉर्मेशन दी होंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होगा, रेट जो क्लोजिंग डेट दिया होगा ईयर का, अमाउंट दिया होगा, मंथ्स दिया होगा, सॉरी आपका डेट दिया होगा और आपका अमाउंट दिया होगा, डेट दिया होगा, अमाउंट दिया होगा। तो इस तरह से 4 इंफॉर्मेशन आपके पास होंगी, डेट किस दिन ड्राइंग किया, अमाउंट, क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर दिया होगा एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप एक रिमेनिंग मंथ्स बनाओ, एक कॉलम बनाओ किसका, रिमेनिंग मंथ्स का। ये कैसे आएगा, वेरी इजी, ये 1 अप्रैल और क्लोज कब हो रहा है आपका 31 मार्च, इनके बीच का आपको मंथ्स लेना है, 12 मंथ्स आ जाएगा। मई लेना है 11 आ जाएगा, 1 मई से लगेगा। दिसंबर 31 है तो दिसंबर आपको हटा देना है, आपको लेना कहाँ से, जनवरी से, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स हो जाएगा। यहाँ पे 1 मार्च है तो मार्च एक ही महीना बचा तो आपका 1 हो जाएगा। और एक कॉलम आपको बनाना है दोस्तों प्रोडक्ट का, किसका कॉलम बनाना है आपको, प्रोडक्ट का। ये कैसे आएगा, सपोज ये 1 है ये 2 है, यानी अमाउंट और रिमेनिंग मंथ्स को मल्टीप्लाई करना आपको, इसको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 इंटू 12 हो जाएगा आपका 2400, 6 66 100, 8 3 जा 2400 और ये आपका 300। अब क्या करना है आपको, इसको टोटल लगा लेना, इसका क्या करना है आपको, इसका टोटल लगा लेना है, ओके। अब फॉर्मूला आपका होगा इसका, ये जो टोटल आया, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू फॉर्मूले में आपका है 1/12, ओके। तो ये जो टोटल आया है यहाँ पे, यहाँ टोटल आया ना, ये टोटल, तो ये टोटल यहाँ पे कॉपी कर दीजिएगा,
ये टोटल। ओके, रेट आपका क्वेश्चन में दिया है, यहाँ 5% कर दीजिएगा और यहाँ पे 1/12 कर दीजिएगा और क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक बार फिर से बता दूं, डेट दिया रहेगा, अमाउंट दिया होगा, क्लोजिंग डेट दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा। आपको करना क्या है, रिमेनिंग मंथ्स निकालना है, कहां से कहां तक, जिस डेट पे किया है, जिस डेट पे क्लोजिंग हो रहा है वहां तक का। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। 12, 11, 3 कैसे आया आपका, इसको मल्टीप्लाई करना आपको, ये आ जाएगा। इसका आप टोटल लगा लो, टोटल प्रोडक्ट इसको बोलेंगे। ये टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे कॉपी कर देना आपको, इनटू रेट आपका दिया है 5% में, यहाँ पे 100% होता है एंड 1/2 फॉर्मूले में, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा था कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इसको हम बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट मेथड। अब हमारा लास्ट जो बचता है वो है अल्टरनेटिव मेथड। कौन सा मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड। अब अल्टरनेटिव मेथड्स में क्या है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है, बहुत सारे इसमें फॉर्मूले हैं, लेकिन मेरे पास एक आपके लिए ट्रिक है और उस ट्रिक को आप पकड़ लो, समझ लो, आपको ये सारा जो लेंदी है, जो आपका बहुत सारा फॉर्मूला हो रहा है, आपको पागल करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको कुछ होने वाला नहीं है, आप आसानी से इस ट्रिक के थ्रू आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अब होगा क्या इसमें दोस्तों, हमारा जैसे हम लोग क्या करते हैं, मंथली ड्राइंग करते हैं ना, मंथली करते हैं, हम लोग क्वार्टरली करते हैं, और हम लोग कैसे करते हैं, हाफ ईयरली करते हैं। अब मंथली में भी 3 होगा ना, एक तो फर्स्ट डे ऑफ मंथ, फर्स्ट डे होगा, एक आपका मिड होगा और एक आपका एंड होगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी 3 चीजें होंगी, स्टार्ट का फर्स्ट डे, मिड का होगा एंड एंड का होगा। यहाँ पे भी ऐसे होगा, स्टार्ट का, मिड का और आपका एंड का। तो इस तरह से देखो आपका 9 फार्मूला। अब 9 फार्मूले रटना थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा काम है, तो आपको रटना नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग इसको लेके चलते हैं मंथली। अब क्या हुआ, कोई मिस्टर एक्स से सपोज करो, ये कह रहा है कि ड्राइंग मेड 300, मिस्टर एक्स जो है ड्राइंग मेड कितना, 300 पर मंथ, 300 पर मंथ, और वो भी कब, एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। हर महीने निकालना है, लेकिन किस दिन निकालना है, फर्स्ट डे को। हर महीने निकालना है, लेकिन कितना निकालना है, फर्स्ट डे को। सेम ऐसा ही मिड में भी आ जाएगा, हर महीने के मिड में निकालना है, यानी मिस्टर एक्स 300 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है एज ऑन मिड ऑफ द ईच मंथ, एज ऑन मिड ऑफ द ईच मंथ। सेम ऐसा ही मेड ड्रॉइंग एज ऑन एंड ऑफ द ईयर। तो ऐसे इसका भी हो जाएगा, ऐसे इसका भी, ऐसे इसका भी। अब इसमें करना क्या आपको, फॉर्मूला दोस्तों ये होता है आपका, ड्राइंग आपने क्या किया, हर महीने 300 रुपए निकाला, 300 निकाला आपने, तो 300, और कितने महीने, साल में 12 महीने होता है, तो 12 आपने निकाला होगा, क्योंकि हर महीने कह रहा ना, ईच मंथ कह रहा है, तो 12 महीने आपने निकाला होगा। इस तरह से अमाउंट जो आपका हो जाएगा ये 3600 हो जाएगा। ओके, तो जब भी आपका ड्राइंग मेड फर्स्ट डे ऑफ द ईयर होगा, सॉरी फर्स्ट डे ऑफ द ईच मंथ होगा, फर्स्ट डे ऑफ द ईच मंथ होगा, तो ईच मंथ यानी हर महीने 300 रुपए निकालेगा, तो 300 यहाँ पे फर्स्ट डे फर्स्ट मंथ, फिर सेकेंड मंथ में फर्स्ट डे निकालेगा, ऐसे 12 बार वो ड्राइंग करेगा, तो 300 इंटू 12। ऐसे ही मिड में निकालेगा, तब भी आपका 300 इंटू 12। ऐसे आपका एंड में निकालेगा, तब भी वो 12 बार निकालेगा। क्वार्टर करेगा तो 4 बार निकालेगा, यानी यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। हाफ ईयरली करेगा तो 2 बार करेंगे आप, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अमाउंट कैसे निकालना है ये आपको क्लियर हो गया। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ अमाउंट कैसे निकालना है। सपोज करो मिस्टर एक्स मेड अ ड्राइंग ₹300 एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। हर महीने के पहली तारीख को निकालना है, तो महीना 12 होता है साल में ना, तो 12 बार निकालेगा ना, तो 12 इंटू 300। हाँ, अगर ये बोलता क्वेश्चन में कि ये जो मंथ्स है वो 9 मंथ्स का है, कितने, सॉरी जो ईयर है वो कितने महीने का है, 9 महीने का है। अब आप कहेंगे 9 महीने का ईयर कौन सा होता है, आपको क्वेश्चंस फंसाने के लिए दे सकता है। वो एजम्पशन ले लेगा कि आपके साल में 9 ही महीने हैं, तो यहाँ 12 की जगह आप क्या कर देंगे,
9 कर देंगे। कभी कभी वो 6 मंथ बोलता है तो यहाँ क्या कर देंगे आप 6 कर देंगे। कभी वो कभी 3 मंथ बोलता है तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप 3 मंथ्स कर देंगे। तो वो एजम्पशन है, क्वेश्चन तो आपसे कुछ भी कह सकता ना। अब वो कहेंगे नहीं हम उल्टे खड़े होंगे तो उल्टे तो खड़ा होना ही पड़ेगा ना बेटा। तो आपको क्वेश्चन दे दिया तो आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं भाई साल में तो 12 महीने होते हैं, यहाँ तो 9 महीने, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। तो बेटा क्वेश्चन नहीं गलत है, आपको वहां पे 9 महीने लेने हैं 12 महीने की जगह, आपको वहां 6 महीने लेने हैं 12 महीने की जगह, आपको वहां 3 महीने लेने हैं जो आपका 12 मंथ्स है। ओके, तो महीने आपके चेंज आप हो सकते हैं साल में, ठीक है। तो कभी वो 12 होगा, कभी वो 9 होगा, कभी वो आपका 3 होगा। अब आपको करना कैसे है, इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो फॉर्मूला बनाना बहुत ही आसान है। सपोज करो ये हमने एक लाइन खींच ली और आपको मालूम है एक जो ईयर होता है, ईयर में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। अभी हमने जो ईयर लिया अपना वो 12 मंथ्स वाला लिया हुआ है। अब पहला वाला जो फॉर्मूला है कह रहा फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ ना, कह रहा कब निकाला उसने, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। सपोज करो वही 300 निकालना है, ईच मंथ कितना निकालना है आपका 300, तो 300 इंटू 12 हो जाएगा, इंटू रेट, सपोज करो 5% का रेट है तो इंटू रेट, इंटू यहां पे होगा 6.5 अपॉन 12, यानी जब आपका फर्स्ट डे निकालेगा तो 6.5 महीने का निकालना होगा, और जब वो मिड में निकालेगा, कब निकालेगा मिड में, तो आपका फिर यही अमाउंट रेट मंथ्स, तो ये मंथ्स हो जाएगा मिड में आपका 6, ओके 6/12। अगर यही एंड में करेगा तो फिर यही अमाउंट, फिर यही रेट आपका, यही अमाउंट, यही आपका रेट, और इंटू यहां पे हो जाएगा 5.5/12, यानी मिड होगा तो महीना आपका 6 हो जाएगा, स्टार्ट का होगा तो महीना आपका 6.5 हो जाएगा, और अगर आपका एंड होगा तो हमारा जो मंथ्स होगा ये 5.5 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा मैं ये आपको प्रूव करके दिखाता हूं, आइए, क्योंकि रटना नहीं है, हमने आपसे वादा किया कि आपको रटना नहीं है, हम डे 1 का कर दे रहे हैं, बाकी आप करके मुझे देंगे। तो डे 1, अब सपोज करो हर महीने की पहली तारीख को निकाला ना, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो कहीं ना कहीं वो 12 बार ड्राइंग करेगा ना, 12 बार करेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वो 12 टाइम करेगा ना। अब आपको 2 ड्राइंग देखना, एक तो फर्स्ट देखना है और एक आपको लास्ट देखना है। फर्स्ट कब करेगा, पहले महीने के पहले दिन, यानी यहां पे करेगा, यहां पे डे 1 यहां पे, और रिमेनिंग कितना बच जाएगा 12 मंथ्स, आप लिख लो, प्लस का साइन लगा देना। ये तो फर्स्ट हो गया ना, फर्स्ट करेगा फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, जहां ईयर स्टार्ट हो रहा है वहां पे फर्स्ट डे करेगा ना, 12 मंथ्स का रिमेनिंग हो गया, 12 मंथ्स कर दीजिए, प्लस का साइन लगाओ। अब लास्ट देखना, लास्ट कब करेगा, आखिरी महीने के पहले दिन, आखिरी महीने के पहले दिन, यानी यहां करेगा, तो कितना रिमेनिंग बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो देखो आ गया ना क्या 6.5, तो वही आपका 6.5, यानी अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स, यानी 6.5/12। ये कब होगा, जब आप स्टार्ट में करोगे। अब जरा मिड का भी चेक कर लेते हैं, एक लगे हाथ। अब सपोज करो पहला मिड वाला कब करेगा, फर्स्ट डे के मिड में, सॉरी फर्स्ट मंथ के मिड में ना, तो फर्स्ट मंथ के मिड में करेगा, यानी पहले महीने के मिड में, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 11.5, ओके, एंड प्लस लास्ट वाला कब करेगा, लास्ट महीने के मिड में, तो रिमेनिंग कितना आपका 0.5 मंथ्स, आधा महीना बचेगा, एंड डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 6, तो मिड में आएगा तो क्या करेंगे आप 6। होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा फिर से। तो ये हमारा टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, आगे हम इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे और बचा हुआ जो फॉर्मूला है उसको भी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।